हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ हाइकर सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए अगला चैप्टर 12th में जो हिस्ट्री का जो लगातार चैप्टर चल रहे हैं उसमें जो अगला टॉपिक है वो आपका हुआ है विजयनगर साम्राज्य। तो बता दें कि हम लोग का अभी जो ऑब्जेक्टिव जो भी स्लाइड चल रहा है, जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तो आप लोग सब्जेक्टिव लेकर चले आएंगे, ठीक है। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आप लोग का जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वह विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरे इसके जो ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में पूरे एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरे तरह डिटेल से वो समझाएंगे कि कैसे क्या है नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आइए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जो टॉपिक है वह है वो हमारा हम्पी यानी कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापत्य, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आपको बता दें कि आपका बहुत ही प्यारा चैनल स्टडी विथ आईके सर, आप इसे अपना जो प्यार दे रहे हैं इसे लगातार बनाए रखें और जैसा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए बुआ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि हरियर एवं बुक्का, हरियर एवं बुक्का, एक मिनट बोल जाओ, कलम चेंज कर लेने दो। हरियर एवं बुक्का किस वंश का शासक थे? तो बता दे बुआ मेरे कि हरियर एवं जो बुक्का थे वह बुआ विजयनगर के क्या थे बुआ? शासक थे। यानी कि विजयनगर के शासक थे कौन? हरियर एवं बुक्का। लेकिन हरियर एवं बुक्का दो भाई थे, तो इन्होंने क्या किया, हरियर प्रथम एवं बुक्का प्रथम ने क्या किया था बुआ कि किस वंश की स्थापना किया था? तो शासक था क्या मारेगा आपका बुआ? संगम वंश। किसके मारेगा बुआ? संगम वंश, ठीक है बुआ। तो विजयनगर में, विजयनगर पे कितने शासक ने शासक ने क्या किया है, शासन किया है? तो 4 किया है, ठीक है बुआ। उसमें सबको नाम दिया हुआ है संगम, सालुव, तुलु और विडु, ठीक है। ये चारों वंश है क्या है विजयनगर पे क्या है शासन किया है, ठीक है। लेकिन संगम वंश के जो शासक कौन है बुआ? तो हरियर एवं बुक्का है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए आइए नेक्स्ट आ गइए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आइए। 2 नंबर क्वेश्चन है बुआ कि कमल महल कहाँ स्थित है, अवस्थित है? याद रखिएगा कि जो कमल महल है ना बुआ मेरे, वह बुआ आपका हम्पी में स्थित है। कहाँ पे बुआ? हम्पी में स्थित है। और आपको बता दे बुआ मेरे, इस कमल महल को बुआ दूसरा नाम बुआ लोटस महल भी है। लोटस महल, ठीक है। क्या है बुआ? लोटस महल भी से कहते हैं। या इसका एक और नाम है बुआ मेरे कमल महल का, उसे बोलते हैं बुआ चित्रांगनी, चित्रांगनी महल, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे लोटस महल पूछे तब, या चित्रांगनी महल पूछे तब, या कमल महल पूछे तब, यह कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। हम्पी कहाँ था? तो विजयनगर साम्राज्य की क्या थी बुआ? राजधानी थी। कौन आपका? हम्पी। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है बुआ हम लोग का, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो अभी तुरंत बताए हैं कि विजयनगर साम्राज्य में जो है, विजयनगर पे जो कितने वंश शासन किया? तो 4 वंश ने किया, शासन किया। तो आंसर क्या हमारा ऑप्शन होगा? बी नंबर होगा। क्लियर? और कौन कौन था? संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। ये क्या थे वो आपका? 4 वंश है, इस पे शासन किया है, ठीक है। आपको याद रखिएगा। क्लियर? आगे चलिए। 4 नंबर। चलिए 4 नंबर है बुआ, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? तो याद रखिएगा, इसे बता दे कि जो आपका अब्दुल रजाक है यह विजयनगर में ही आया था। एमिंगोस पेज पेस जो है ये भी क्या हुआ था बुआ? विजयनगर में ही आया था। और निकोलो कॉन्टी विजयनगर में ही आया था। तो सबसे पहले निकोलो कॉन्टी ही क्या हुआ था? विजयनगर में आया था। यह जो बर्नियर जो है यह क्या था? विजयनगर में नहीं आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा, हमारा डी होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? तो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहला बार विजयनगर में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कॉन्टी। कौन था बुआ? निकोलो कॉन्टी। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर आई क्वेश्चन, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बता दे कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है
वो हमारा कौन है बुआ, हमारा वह हम्पी है। कौन है बुआ, हम्पी। क्लियर, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए 6 नंबर आइए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बता दे बुआ कि विजयनगर की जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है बुआ, हम बताए हैं कि हरियर एवं बुक्का ने की थी। कब किया था? तो 1336 में किया था। ठीक है बुआ मेरे, कब हुआ था बुआ? 1336 में। और बता दे कृष्णदेव राय जो है यह बुआ विजयनगर का सबसे महानतम शासक था। विजयनगर का सबसे महानतम शासक। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर के सबसे महानतम शासक कौन थे, तो क्या मारिएगा आप? कृष्णदेव राय मारिएगा। और आपको बता दें कि आप लोगों से एक सवाल है कि जामवंती कल्याणम, क्या बोले बुआ? जामवंती कल्याणम पुस्तक किसने लिखा? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला 7वां क्वेश्चन आइए। 7वां क्वेश्चन है बुआ मेरे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो कब बताया था बुआ मेरे? 1336 में। और याद रखिएगा बुआ मेरे, इसी के 11 साल बाद, यानी कितना आएगा? 36 जो होता है 47, 1347 आएगा। इसमें बुआ बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था। बहमनी साम्राज्य की क्या हुआ था बुआ रे? स्थापना हुआ था। क्लियर, और बहमन शाह ने क्या किया था? इसकी स्थापना किया था। जिस तरह विजय का स्थापना कौन किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में किया था। उसी तरह बहमनी साम्राज्य की स्थापना बहमन शाह ने 1347 में किया था। और बता दें कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच जो विवाद का कारण था ना, वह बुआ था क्या चीज आपका? तो वह था रायचूर का द्वाब। क्या था बुआ? रायचूर का द्वाब, यानी कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसे क्या बोलते हैं बुआ? हम दोआब कहते हैं। जो मिट्टी का था, बहुत ही का था, उपजाऊ था। ठीक है, उसी के बीच में क्या था? इन दोनों के बीच क्या होता है? हमेशा विवाद बना रहता है। तो जैसे जैसे आपको हम सब्जेक्टिव में आएंगे ना, तो पूरी तरह से समझा देंगे, उस समय याद भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए आगे 8 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो विजयनगर के जो शासक थे ना, वह अपने आप को बुआ राय कहते थे। क्या थे? राय कहते थे, यानी कि कृष्णदेव राय। देखिएगा, ठीक है, अच्युत देव राय, यानी कि सब लोग राय। ठीक है, इससे क्या कहते थे आप लोग? इन्होंने राय कहते थे। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए आगे आइए, 9 नंबर आइए। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तुरंत बताए हैं कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? हो कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। और इन्होंने दो पुस्तक लिखा था। एक लिखा तेलुगु भाषा में और दूसरा लिखा बुआ किस में? संस्कृत भाषा में। तेलुगु भाषा में जो पुस्तक लिखे हैं, जिसका नाम है आमुक्त माल्याद। क्या नाम है बुआ? आमुक्त माल्याद पुस्तक किसने लिखा? तो कृष्णदेव राय ने लिखा, तेलुगु भाषा में लिखा। और बता दे कि जामवंती कल्याणम अगला पुस्तक लिखे, जिन्होंने वह संस्कृत भाषा में लिखा। ठीक है, और बता दे कि कृष्णदेव राय के जो थे ना, दरबार में ही अष्ट दिग्गज रहते थे, यानी कि 8 गो विद्वान रहते थे, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्लियर, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ गइए, 10 नंबर आइए। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो तुरंत बताए हैं कि जो सर्वप्रथम जो विजयनगर की जो यात्रा पर आया था, वो उसका नाम था बुआ निकोलो कॉन्टी। कौन था बुआ? निकोलो कॉन्टी। याद रखिएगा, हम चारों बताते हैं आपको। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले विजयनगर में कौन आया था? तो निकोलो कॉन्टी 1 नंबर। 2 नंबर कौन था आपका? अब्दुल रज्जाक। 3 नंबर में कौन था आपका? फर्नाओ नूनिज। क्या था आपका? 3 नंबर में था। और डेमिंगोस पेज क्या नाम था बुआ? 4 नंबर में था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि पहला बार कौन आया था? तो निकोलो कॉन्टी आया था। तो ऑप्शन कहाँ हमारा होगा अपना? ये नंबर कहाँ हमारा होगा? सही होगा। क्लियर, बढ़े आगे।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आइए 11 नंबर। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो बताए हैं अभी तुरंत हम पीछे कि हम्पी जो है वह विजयनगर से क्या है बुआ, संबंधित है। और विजयनगर क्या थे बुआ रे? तो राजधानी थी। कौन? हम्पी। राजधानी कौन थी बुआ रे? तो वह हम्पी थी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। हम्पी के बारे में ऐसे हम जब बोले ना सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो पूरा बता देंगे कि हम्पी के बारे में क्या क्या था क्या नहीं था। सो ठीक है आगे। कौन से विदेशी यात्री, क्या हुआ, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? तो याद रखिएगा घोड़े के व्यापारी बुआ दो लोग थे। एक का नाम था अफनासी निकेतन, दूसरा का नाम था फर्नाओ नूनिज। यह दोनों क्या थे? घोड़े का व्यापारी थे। तो हमारा ऑप्शन होगा डी नंबर, ए और बी दोनों। ठीक है, क्या होगा हमारा बुआ? ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। क्लियर बड़े भाई मेरे? आगे चलिए बुआ ध्यान से बुआ मेरे। आगे 13 नंबर क्वेश्चन आइए। विजयनगर के विजयनगर के ध्वंस के पश्चात उसकी पहचान की गई। जब विजयनगर पूरी तरह से पतन हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया, तो उसके बाद उसकी पहचान किससे की गई? तो वह की गई बुआ हम्पी के नाम से। किस नाम से की गई बुआ? हम्पी के नाम से विजयनगर क्या बुआ पहचान किया गया। क्लियर? पढ़े आगे। चलिए आगे देखिए अब 14 नंबर आइए। 14 नंबर बुआ कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दिया था? तो वह बुआ दिया था कौन बुआ? डेमिंगोस पेज। कौन दिया था बुआ? डेमिंगोस पेज क्या दिया था बुआ? विजय का भवन की संज्ञा दिया था। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आइए। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? यानी कि यूनेस्को में हम्पी को कब क्या किया गया था बुआ रे? घोषित किया गया। तो याद रखिएगा 1986 में किया गया। कब किया गया बुआ? 1986 में। यानी कि विश्व धरोहर में इसे 1986 में इसमें शामिल कर लिया गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे बढ़े। चलिए आ गए 16। तेनालीराम का संबंध तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो बता दे कि तेनालीराम का जो संबंध है वह विजयनगर साम्राज्य से है। और बता दे कि तेनालीराम जो था यह बुआ इसी के विजयनगर के शासक जो थे कौन? कृष्णदेव राय। कौन थे बुआ? कृष्ण देव राय के क्या थे? दरबार में रहते थे। और यह अष्ट दिग्गज में से क्या थे बुआ? एक थे। और यह तेलुगु के बहुत बड़े कवि क्या थे बुआ? कवि थे। और क्या थे? बहुत बड़े क्या थे बुआ? विद्वान भी थे। कौन? तेनाली राम। और कृष्ण देव राय के क्या थे बुआ? सलाहकार थे। सलाहकार। क्लियर? तो तेनाली का समझ किससे बुआ? तो विजय नगर से है। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए 17 नंबर आइए। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत और रूस मैत्री का आधार तैयार किया? यानी कि रूस और भारत के बीच क्या किया? मित्रता को और बढ़ावा दिया। तो वह थे बुआ अफनासी निकेतन, जो रूस से ही आए हुए थे। किससे थे बुआ? रूस से ही आए हुए थे। और आपको बता दें कि रूस ने अब पूरी तरह से भारत को अपना भाई, अपना दोस्त बहुत ही सुदृढ़ मान लिया गया है। क्योंकि जिस तरह अमेरिका के द्वारा इन दिनों मतलब कि टैरिफ का जो डर दिखाया जा रहा है भारत को, और भारत को टैरिफ का खेल खिलाया जा रहा है, लेकिन रूस ने अभी तक अगर बोला भी गया है कि भारत पे क्योंकि 50% टैरिफ लगाएंगे। तो 50% टैरिफ के जगह पे अब क्या बोला गया है? रूस ने अभी तुरंत का ही, आज का ही अपडेट न्यूज है कि रूस ने तुरंत कहा है
कि आपको हम जो तेल खरीदेगा, भारत खरीदेगा, उसमें 5% की वो छूट देगा, प्लस भारत के लिए जो अमेरिका में बाजार की चल रहा था उस बाजार को रूस में अगर अपने लिए खोल देगा, ठीक है। और इधर चाइना से भी अच्छा खासा चल रहा है। भारत अपना अगर सरकार अगर जीडीपी में थोड़ा सा कम कम कर देगी तो यहाँ की महंगाई पे कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग के लिए देश सबसे आगे होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम लोग कभी अब वह बात नहीं रह गया कि किसी के अंदर में रहने वाला काम, ठीक है। तो कोशिश है कि अच्छा हो जाए, बढ़िया रहे। और हम सब देशवासी से निवेदन भी करते हैं कि सभी लोग, हम लोग के लिए देश पहले होना चाहिए। सरकार आए जाए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश हमारा रहना चाहिए। क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, 18 नंबर आइए। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? याद देखिए कौन था पापा? जीएस लिविदेव। कौन थे बुआ? जीएस लिविदेव को भारत रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। देखो मेरे प्यारे भाई या मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम नहीं कह रहे हैं बुआ कि एग्जाम पूछा था बुआ मेरे, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एग्जाम में बुआ क्वेश्चन सब पूछा नहीं गया है। सब क्वेश्चन बुआ पूछा गया है, सभी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखें क्योंकि आपके लिए हम वीवीआई क्वेश्चन लेकर आएंगे। लेकिन अभी आप क्या करें कि पूरी तरह तैयारी करके चले, क्योंकि देखिए एग्जाम में हम बैठे तो हमें मतलब बोले ना, अगर 100 क्वेश्चन है तो हमें 10 से 12 मिनट बहुत हो गया। 10 से 12 मिनट में हम 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन लगाने की दम रखे, तब जाके कहा था बुआ मजा आता है। और 50 में 50 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव गलत होना नहीं चाहिए। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है बुआ मेरे, तो आप सैकड़ों बच्चे से क्या हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। इसलिए हम लोग को ध्यान से मन लगे कि इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और हम बार बार नहीं कहते हैं क्योंकि आपके लिए जो कंटेंट लाए हैं यह बहुत ही क्या है बुआ ने, उपयोगी है और बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखें। चलिए क्लियर, बढ़े आगे। चलिए आगे ये 19 नंबर, आपको ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। गोपुरम का संबंध किससे है? देखिए जब आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा ना, आप पहले इस वीडियो के बाद देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक बनाइएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन उससे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो गोपुरम का जो संबंध बुआ वह है मंदिर से, क्योंकि मंदिर के प्रवेश द्वार को हम क्या कहते थे बुआ? गोपुरम कहते थे, ठीक है। और बता दें कि विजयनगर साम्राज्य में जो राजा यानी कि गोपुरम जिसका जितना बड़ा होता था उस राजा को उतना ही महान माना जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा महान जो शासक इसमें बताया गया है कृष्णदेव राय, वह गोपुरम बहुत बड़ा क्या है निर्माण करवाया था। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला 20 नंबर आइए। किस विदेशी यात्री के यात्रा वृतांत के आधार पर परदेसी फिल्मों का निर्माण हुआ है? तो परदेसी जो फिल्म का जो निर्माण हुआ है बुआ, वह अफनासी निकितन के द्वारा हुआ है। किसके? विदेशी यात्री किसके था, कौन था बुआ? तो अफनासी निकितन के द्वारा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है तक? अब देखिए आगे नेक्स्ट, आमुक्त माल्याद किसने लिखी? तो तुरंत बताए हैं कि आमुक्त माल्याद जो है बुआ वह कृष्णदेव राय ने लिखा है। क्लियर, और यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है, क्योंकि कृष्णदेव राय एक बहुत बड़े क्या थे, कवि भी थे, ठीक है, और बहुत विद्वान भी थे, ठीक है, ठीक है, और महान तो शासक थे ही थे। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर, अपना यात्रा वृतांत मतल उल सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? तो यह बुआ लिखा है अब्दुल रज्जाक। कौन लिखा है बुआ? अब्दुल रज्जाक ने क्या लिखा है? मतल उल सादेन, ठीक है बुआ मेरे। यह पुस्तक कौन लिखा है बुआ? अब्दुल रज्जाक। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट 23 नंबर आइए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो बता दे बुआ, जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है बुआ मेरे, वह बुआ हम्पी में स्थित है। कहाँ है बुआ? हम्पी। हम्पी कहाँ है बुआ? तो विजयनगर साम्राज्य की क्या थी बुआ? राजधानी थी। अभी किस राज्य में है? तो कौन पूछेगा तो क्या मारेगा बुआ मेरे? कर्नाटक। कहाँ है बुआ? कर्नाटक। और बता दे कर्नाटक में किस नदी के तट पर है? तो याद रखिएगा यह है बुआ तुंगभद्रा नदी। क्या है बुआ? तुंगभद्रा नदी के क्या बुआ रे तट पे कौन स्थित है बुआ? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है बुआ प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। और जो यह मंदिर है यह भगवान शिव के लिए है। इसके लिए बुआ? भगवान शिव के लिए क्या है बुआ रे? समर्पित है, ठीक है बुआ मेरे।
ठीक है, यह मंदिर किसके लिए है बुआ? भगवान शिव के लिए। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए 24 में आएंगे। अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? ये याद रखिएगा, अयंगर व्यवस्था और नायंकर व्यवस्था यह दोनों बुआ मेरे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे बुआ? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग? बी नंबर, क्योंकि यह बुआ आपका लॉन्ग क्वेश्चन में अयंगर व्यवस्था या नायंकर व्यवस्था में से एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो बहुत जल्द आपके लिए क्या करने वाले हैं, आपके लिए लेकर आने वाले हैं सब्जेक्टिव भी। ठीक है, आप लोग हड़बड़ाए नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए 25 नंबर आइए। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो देखिए आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य से जो संबंधित जो वंश जो है वह कौन है बुआ मेरे? तो याद कीजिए, हम बताए हैं 4 गो वंश था, संगम, सुलुव, तुलुव और इनमें सभी अरविडु भी था, लेकिन तीनों है तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आइए 26। विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो बता दे कि विजयनगर साम्राज्य के जो स्थानीय मातृ देवी थी वह बुआ, उनका नाम था पंपा देवी। क्या नाम था बुआ? पंपा देवी। तो आपके लिए इस चैप्टर से 26 क्वेश्चन थे जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन बैंक से बनाते हैं तो आपको इस वीडियो का वैल्यू पता चल जाएगा। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, अपने से क्वेश्चन को लिखिए और बनाइए। ठीक है, कहीं परेशानी होता है तो आप मुझे कमेंट करें, इस पे नंबर मेरा दिया रहेगा। ठीक है, आप मुझे उस पर कमेंट करें। ठीक है, आपको बहुत जल्द क्या होगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।